ज़रा सा एक बार इमेजिन करके देखो कि एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हुए हो, सामने आपकी स्क्रीन पर टाइमर चल रहा है, सवाल आ रहे हैं एंड पहला सवाल जो आता है, पहला जो भी क्वेश्चन आता है वो आपसे बनता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है आपका, लेकिन दिमाग जो है ना वो ब्लैंक है। क्यों? क्योंकि ना आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। सवाल आपसे बन रहा है लेकिन फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। क्योंकि ऐसा कब होता है ना, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तभी ऐसी चीज़ होती है। अब वही चीज़ को आप जब थोड़ा सा रिवाइंड करके देखोगे, तब उसको फिर से देखो कि भाई वो क्वेश्चन आया, ठीक है, आपने स्माइल किया, समझ में आया, फॉर्मूला भी आपको याद आया, 2 सेकंड में आपने टक से टिक मारा और आगे बढ़ गए। दोस्तों मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई आपके सबसे पहले बेसिक्स कंप्लीट होने चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस ना आपका बेसिक्स बढ़ाता है, ठीक है। तो आपको अपने बेसिक्स पर सबसे पहले काम करना है। एंड ये वीडियोस मैं बिगनर्स के लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को कमेंट आया था एंड मेरे को लगा कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए काम की ज़रूरत की बात है, ठीक है। और भी लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो में मैं कई चीज़ें ऑनेस्टली बताऊँगा एंड हो सकता है बहुत लोगों को ये बात बुरी लग जाए, राइट। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई 3 महीना 4 महीना हुआ है तो क्या एग्ज़ाम निकल पाएगा। सबसे पहले थोड़ा सा रियलिटी अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई आपने दिसंबर में चालू किया है या फिर 2 महीना 3 महीना हुआ है आपको, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। ये थोड़ी सी हार्श रियलिटी है। हो सकता है बहुत लोगों को मेरी ये बात बुरी लग जाए और लगेगी, ये बात मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, ठीक है। एंड इसलिए मैंने आपको, अगर वो देखोगे तो मैंने आपको अक्टूबर में कहा हुआ था, ठीक है, अक्टूबर 2025 पिछले साल कहा हुआ था कि भाई आरबीआई असिस्टेंट आएगा, पढ़ लेना, राइट। जितने लोगों ने मेरी बात मानी वो सब अभी खुश है, ठीक है। बहुत लोगों के कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं एंड सच में बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, आगे जितनी बात बताऊंगा उनको ध्यान से सुनना, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम का सबसे पहले तो देखो यार, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आपका बेसिक्स कंप्लीट होगा। अभी आपका बेसिक्स कंप्लीट नहीं है, ये चीज़ आप समझो। बैंक हो गया, एसएससी हो गया, ठीक है, ये सभी जो एग्ज़ाम है ना, आरबीआई के सारे जो एग्ज़ाम्स हैं, ये सब ना बेसिक्स पर आते हैं। इनका जो प्री लेवल होता है वो बहुत बेसिक होता है, ठीक है। अर्थमेटिक हो गया, एक बेसिक इंग्लिश हो गई, ठीक है, और बेसिक आपका रीजनिंग हो गई जो भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका बेसिक्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। जीए के जितने भी सवाल आएंगे वो भी बेसिक्स के ऊपर ही आएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम आपका पेपर नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम है तुम्हारे बेसिक्स, जिन पे मैं बार बार बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ एंड ये पूरे वीडियो के दौरान मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके बेसिक्स पर, आपके फाउंडेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। स्पीड तो देखो बाद में आएगी, आपको बेसिक्स और स्पीड दोनों चीज़ें साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। पहले एक बेसिक किया और उसके ऊपर आप स्पीड पर भी काम करोगे, ठीक है। तो अपन लोग जो दिन भर पढ़ेंगे, दिन भर आप जो बेसिक्स करने वाले हो आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है, रात में आप उन पे स्पीड पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप टाइम कैसे निकालते हो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। कितना आपको सोना है, आपको नींद ज़्यादा प्यारी तो आप सो जाओ आराम से, ठीक है। जितना भी देखो, दिन भर में अपन क्या करेंगे, कोई भी एक टॉपिक उठाओ, ठीक है, एंड उस पर बेसिक पर पूरी तरीके से काम करो। उसके बाद आती है आपकी स्पीड। तो जितना ज़्यादा हो सके सेक्शनल मॉक दो, छोटे वाले मॉक दो एंड आप उसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, ठीक है। आपको फार्मूला कब याद आएंगे, फार्मूला या फिर आपकी जो भी बेसिक्स वाला कंसेप्ट हो गया वो एग्जाम हॉल में कब याद आएगा, जब आपने उस पर प्रॉपर प्रैक्टिस करी होगी, ठीक है। तो आपको उस पर प्रॉपर प्रैक्टिस को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। स्पीड आपकी स्लो रहेगी, ठीक है। इस चीज़ में कोई आप टेंशन मत लेना, क्योंकि देखो अभी आप स्टार्टिंग में हो, अभी आप बिगनर हो, तो ये चीज़ समझ लो कि आपकी स्पीड स्लो रहने वाली है, ठीक है। लेकिन ऐसा मान करके चलो कि ये जो एग्ज़ाम है ना, ये फाइनल एग्ज़ाम में मेरे को निकालना है एनी हाउ। सबसे बड़ी गलती जो बिगनर्स करते हैं, ठीक है, अगर मतलब बिगनर्स ना ये चीज़ बोलते हैं कि भाई मॉक है, देते हैं, ठीक है, मॉक देते हैं, लेकिन भाई इस तरीके से आपको नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है। मॉक जो होता है ना आपका, उसको आप लोग अपना फाइनल एग्ज़ाम मान करके ही करो, ठीक है। अगर आप मॉक दे रहे हो ना, तो मॉक मतलब मॉक को प्रॉपरली एनालाइज करो, ठीक है। डिमोटिवेट करेगा नहीं तो मॉक, ठीक है, अगर आपने उसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया तो। सबसे पहले आपका बेसिक्स कंप्लीट होना चाहिए एंड उसके बाद उस चीज़ पर आप सेक्शनल मॉक लगाओ। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको मान लो परसेंटेज हो गया तो परसेंटेज पर सेक्शनल मॉक लगाओ। अभी आपका जितना सिलेबस हो गया है उतनी चीज़ों पर आप सेक्शनल मॉक लगाना चालू करो, है ना। एंड डे एंड पर, यानी कि आप मान लो 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक आप लोग यही काम करो, ठीक है। इंग्लिश के आपको रूल्स पता होने चाहिए, राइट। इंग्लिश के अगर आपको रूल्स नहीं पता है तो आपको प्रॉपरली किस तरीके से आप लॉजिक से अगर सॉल्व करते हो तो आपको लॉजिक्स प्रॉपरली तैयार होने चाहिए। आपकी स्पीड कब बनेगी? स्पीड आप जब बनेगी जब आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करते जाओगे एंड तक, राइट।
स्पीड आपकी वहीं से आएगी। एंड अभी देखो जितना भी टाइम आपके पास है उस चीज़ को प्रॉपरली यूटिलाइज करो, ठीक है। तो अभी जो मैं और चीज़ें बताने वाला हूँ ना, ये आपके और काम की चीज़ है, ठीक है। अब देखो कोई भी अपन सवाल देखते हैं ना, जब देखते ही कई चीज़ों के आंसर अपने दिमाग में आ जाते हैं। ये कब आते हैं? जब आपका बेसिक्स जो होते हैं ना वो 100% क्लियर होता है, ठीक है। आपने उस पर प्रॉपर प्रैक्टिस करी होती है, ठीक है। आपका दिमाग जो है उसको दिमाग में ही सॉल्व करने लगता है, आपको मन में ही सॉल्व करने लगता है, ठीक है। इस तरीके से आपका प्रॉपरली आप सिलेक्ट कर पाते हो, आप काम कर पाते हो, आंसर को टिक कर पाते हो, ठीक है। अब देखो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी क्या, अगर आपने बेसिक्स अपने स्ट्रांग कर लिए तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप रेडी हो जाओगे। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि इसको अपना फाइनल एग्ज़ाम मान करके चलो, ठीक है। एंड इस तरीके से करो कि भाई अब तो कुछ भी हो जाए मेरे को निकालना ही निकालना है, एनी हाउ। प्रॉपरली हो सकता है कि भाई नहीं हो सिलेक्शन, ठीक है। ये थोड़ी सी सच्चाई है, ब्रूटल ट्रूथ है, इसको एक्सेप्ट करेंगे भाई अपन। लेकिन अपन इस तरीके से मान करके करेंगे कि भाई एग्ज़ाम निकालना है, और अगर नहीं भी निकला ना तो अपन नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान सुनना, थोड़ा सा एक बार इमेजिन करना, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। मान लो कि आप आज से ठीक 6 महीने बाद कोई भी जूनियर तुमसे पूछ रहा होगा, कोई भी जूनियर जब तुमसे पूछ रहा होगा ना कि भाई तुमने कैसे किया इस चीज़ को, ठीक है। तो तुम ना मतलब प्रॉपर तरीके से बोलोगे और कॉन्फिडेंस के साथ में बोलोगे कि भाई जब सब लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे थे तब मैं अपने बेसिक्स पर काम कर रहा था, मैं अपने आप पर काम कर रहा था, मैं अपने आप को डेवलप कर रहा था, मैं स्ट्रैटेजीज़ बना रहा था, ठीक है। तो यही डिफरेंस होगा तुम में और बाकियों में, एवरेज में और जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनमें, ठीक है। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको उस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो उस तरीके से इस चीज़ को फाइनल समझ करके काम करो एंड आपका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर होगा। ऑलराइट। तो अगर आप एक बिगनर हो, कुछ चीज़ मैं आप लोगों को कहूँगा फाइनल कि भाई खुद से झूठ मत बोलो। सबसे पहली चीज़, शॉर्टकट को छोड़ो, अपने बेसिक्स पर अभी आप काम करो, क्योंकि अभी आपके बेसिक्स तैयार नहीं है। स्पीड आपकी अपने आप आ जाएगी, ठीक है। और स्पीड के लिए आप लोग सेक्शनल मॉक ज़रूर से ज़रूर दो। अगर एग्ज़ाम नहीं निकला फाइनली तो भी आप हारोगे नहीं, आप अगले एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाओगे, तैयार हो जाओगे, ठीक है। और जो लोग तैयार होते हैं ना वही एक दिन सिलेक्ट होते हैं, और आप भी सिलेक्ट ज़रूर होगे। इस तरीके से आप मेहनत करो, इस तरीके से मान करके आप मेहनत करो। अगर आपके मन में जो भी सवाल हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपको किस चीज़ पर चाहिए वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। अच्छे से मेहनत करो, आपका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर होगा। आप जो भी करोगे बहुत अच्छा करोगे। तो अपने माँ बाप की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, खूब भक्ति भाव के साथ आगे बढ़ो। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।